कल हमने $196 से $12,000 या $13,000 समथिंग हमने ग्रो किया है। उनमें से मैं अभी $4,000 5,000 समथिंग में विड्रॉल रिक्वेस्ट डालने वाला हूँ। एंड कितना टाइम के अंदर आता है वो आप देखना। एंड कैसे हमने ग्रो किया हुआ है पूरा वीडियो देखना ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं शायद 60 मिनट या 70 मिनट्स का वीडियो होगा। ठीक है, मैंने कोशिश किया मैक्सिमम पार्ट को कट कर दूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बट फिर भी देखना, अनकट वीडियो वन टाइप ऑफ होगा, ज़्यादा कुछ मैंने फिल्टर किया नहीं है, जो भी मैंने बोला है उसी चीज़ को कंटिन्यू रहेगा। अगर बीच में थोड़ा बहुत कुछ कहीं पे बैकग्राउंड नॉइज वगैरह आएगा उसको थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, और क्योंकि मैं प्रॉपर स्टूडियो पे हूँ नहीं, जहाँ पे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था वहीं पे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीक से आपको क्वालिटी कंटेंट आएगा। एंड अभी हम कुछ रिक्वेस्ट डालने वाले, अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, और कितना टाइम के अंदर आता है वो भी देखेंगे। उसके बाद हम स्क्रीन पे जाके सीखेंगे कि किस बेसिस पे कौन सा स्ट्रैटेजी हमने यूज करके अकाउंट को ग्रो किए थे, और उनमें से मैक्सिमम ट्रेड मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक है, और आज के सेशन जो मैंने लिया था उसका भी मैंने रिकॉर्डिंग किया हुआ है, वो कल मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, तो बैक टू बैक 2-3 दिन का वीडियो तो अभी मेरे पास रेडी है, और सारा चीज मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग भी कुछ देखो एंड सीखो। एंड अपने से 100 में से अगर 10 लोग भी ग्रो कर पाएंगे मेरे लिए वो काफी होगा। ये वही अकाउंट है जिस पे मैंने कल ग्रो किया था। अभी $15,000 समथिंग बैलेंस है। आज भी मैंने कुछ ट्रेड लिया था, $2,000 के आसपास इस पे प्रॉफिट है। तो मैं यहाँ पे विड्रॉल सेक्शन में जाऊँगा। विड्रॉल सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे अमाउंट आपको दिख रहा है $15,000 समथिंग है, और अमाउंट कितना करना है क्योंकि मैं नॉर्मली यूएसडीटी से ही करता हूँ तो यूएसडीटी मेथड ही रहेगा। मैं यहाँ पे अमाउंट को कर देता हूँ 4,000। ओके, $4,000 का हम विड्रॉल रिक्वेस्ट डालेंगे, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। मैं अपना वॉलेट एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो नेटवर्क सिलेक्ट करना है TRC20, देन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक OTP आने वाला है। ओके, मैं वो OTP एंटर कर लेता हूँ। 263786, 263786। ओके, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल दिया। अगर आप देखो आपके सामने मैंने रिक्वेस्ट डाला, अभी टाइमिंग हो रहा है, आप देख सकते हो 3:35 हो रहा है। यहाँ पे आपको टाइमिंग दिख रहा होगा, 3:35 हो रहा है। और कितना टाइम के अंदर आता है देखते हैं। क्यों, नॉर्मली छोटा पे आउट है तो आ जाएगा, 15-20 मिनट पे आ जाना चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके दिखा देता हूँ, रिफ्रेश भी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक विड्रॉल प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है, और कितना टाइम के अंदर आता है देखते हैं। एंड अभी टाइमिंग हो रहा है, अगर आप देखते हो 4:08 हो रहा है, मतलब 4:08 PM हो रहा है, तो आधा घंटे के आसपास हुआ है। तो मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी वो पे आउट जो है रिसीव हो गया था। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस अभी भी देखो प्रोसेसिंग दिखा रहा है, सक्सेस नहीं हुआ है, बट मुझे वो पे आउट आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये अगर देखोगे ना, ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है $4,000 का, जो हमने यहाँ से विड्रॉल रिक्वेस्ट डाले थे। एंड सेम मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, डिपॉजिट सेक्शन में जाके यहाँ पे आप देख लो, ये $4,000 का जो है हमें पे आउट आ चुका है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो हर किसी का एक मेन कंसर्न होता है कि भाई हम मतलब $50-100 को कैसे ग्रो करें, क्योंकि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ डॉलर होते हैं, आपके पास बैकअप होता है कि अगर लॉस हो जाता है तो आप उससे फिर रिकवर कर सकते हो। बट हम कैसे अकाउंट को ग्रो करें? ठीक है, तो मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। देखो, आप प्रॉफिट जब बना रहे हो ना, तो आप प्रॉफिट को अपने कैपिटल के हिसाब से एक्सपेक्ट करो। अगर मैं $10,000 से $20,000 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो आप 100 से 200 एक्सपेक्ट करोगे, ना कि 100 से 2,000 एक्सपेक्ट करोगे ना। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे। अभी अगर आप देखो मेरे अकाउंट में, मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, $196 समथिंग है वाला। इस $196 से हम ग्रो करने के लिए कोशिश करेंगे। कोई भी ट्रेड मैंने आज लिया नहीं है, 0-0 से मैं स्टार्ट करूँ आपके साथ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो मैं बेसिकली पर्सनली यूज करता हूँ। जब भी मैं अकाउंट ग्रो वगैरह करता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एटलीस्ट 3 से 4 कैंडल आपको सेम सेम तो नहीं मतलब, बट सेम डायरेक्शन का कैंडल होना चाहिए। जस्ट लाइक देखो, यहाँ से एक फॉल आया था, एक स्ट्रॉन्ग फॉल था। सेम चीज़ अगर आप देखोगे, मार्केट यहाँ से भी एक फॉल आया था। तो हम क्या करेंगे, जब मार्केट ये जो फॉल आया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। ये जो भी फॉल आया होगा, यहाँ से जब रिवर्स हो रहा होगा, तो उस टाइम मैं देखूंगा लास्ट अपोजिट कलर का कैंडल क्या था, रेड था, फिर ये ग्रीन था। तो ये रेड और ग्रीन के बीच में बड़ा कैंडल कौन सा है, छोटा कैंडल। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, छोटा वाला कैंडल को
एक जोन बना देता हूँ ऐसे करके। तो मार्केट जब ऊपर से नीचे आता है इस जोन पे, तो यहाँ पे दो केसेस, तीन केसेस होता है। वो आइदर क्या करेगा, इसका टॉप लेवल पे सपोर्ट दिखाएगा, या फिर इस जोन का 50% लेवल पे सपोर्ट दिखाएगा, या फिर इस जोन का बॉटम लेवल पे सपोर्ट दिखाएगा। अगर आप एक चीज़ देखो, मार्केट आया, इसका सेंटर पॉइंट से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ठीक है, सेम चीज़ जब ऊपर से मार्केट देखो, ये ऊपर गया था, ये एक हाई बनाया था। तो अगर मुझे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना होगा, तो मैं क्या करता, ये रेड और ग्रीन के बीच में जो छोटा कैंडल होता है उसको मार्क करता, ये रेड कैंडल। तो देखो मार्केट नीचे आया था, गया था, फिर उसी लेवल को टैप करके हुए नीचे आया था। तो अभी इस लो से जो ऊपर जाएगा, अगर इधर आता है तो इस लेवल पे ये मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो हमारे लिए भी नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये जो आप देख रहे हो। बेसिकली इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, दो कैंडल ही बना, बट ये बड़ा कैंडल है बोल के मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मार्केट आके इस लेवल पे या फिर इसका 50% लेवल या टॉप लेवल पे मार्केट रिजेक्शन देता है, तो एक सेलिंग का ट्रेड बन सकता है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, $196 है, तो मैं यहाँ पे $33 का रिस्क लूँगा। ठीक है, देखो आपको अपने स्किल के हिसाब से आपको लेना चाहिए, आपको कितना आपके सेटअप पे कॉन्फिडेंस है उसके हिसाब से। पर यहाँ पे 77% है तो नहीं लेना चाहिए हमें। परसेंटेज इतना डाउन क्यों है सब में, जितना भी 80% है सबको मैं हटा देता हूँ। एक इतना एनालिसिस किया तो एक ले लेंगे हम, अगर ये रेड होता है तो मैं नेक्स्ट एक अपसाइड के लिए जाऊँगा, क्योंकि मार्केट इसको टारगेट करेगा कंप्लीट करने के लिए। इस जोन पे आके अगर इसके नीचे क्लोज करेगा, नेक्स्ट डाउन देखूंगा, इसके ऊपर क्लोज करेगा तो इसका 50% तक वेट करूंगा, एंड अगर ये डायरेक्टली 50% पे आता है तो फिर नेक्स्ट एक डाउन साइड का ट्रेड देखेंगे। ये यहाँ तक तो एक बार आएगा, इसको टच नहीं हुआ अभी तक, परसेंटेज डाउन था, बट हमने इतना एनालिसिस किया ना तो ले लिया, इसलिए ग्रीन होना चाहिए। हम ये $33 से कोशिश करेंगे, अगर ये विन होता है तो 2-3 स्टेप कंपाउंडिंग करने के लिए। ओके, तो 0.5 पे भी अगर क्लोज करेगा तो नेक्स्ट एक रेड हो सकता है, बट मुझे लग रहा है एक कैंडल और ग्रीन बना देगा, यहाँ से रिजेक्शन लेके इधर कहीं देगा। वैसे ये 0.5 लेवल हो सकता है, बट हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसका परसेंटेज डाउन है। ठीक है, तो आपने देखा ना, ये लास्ट स्विंग था हमारा ये, तो इसके हिसाब से हमने मार्क किया था। अभी यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे अगर रेक्टेंगल टूल को लेंगे, कहाँ कहाँ पे लेवल मार्क कर सकते थे, इस लो पे एक लेवल मार्क कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करो, मार्केट ऊपर गया था, फिर आया, वही बॉटम लेवल पे सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया था। अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, एक देखो, इसको मैं ऐसे लेके जाता हूँ। ठीक है, बीच में देखो एक रेड कैंडल बना था, और जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि बीच वाला जो कैंडल था वो एक लोनली कैंडल होता है इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद, तो इधर से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, बट ओवरऑल मार्केट को नीचे आना चाहिए। और तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो जोन आप देख रहे हो ना, ग्रीन और रेड के बीच में छोटा कैंडल यही रेड है, बेसिकली इधर तक एक बार आना चाहिए मार्केट। बट हम यहाँ पे और क्या देख सकते हैं, पहला कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इस बीच में गैप था, फेयर वैल्यू गैप, जिसको मार्केट ब्रेक कर चुका है। अभी अगर आके यहाँ पे टैप करता है तो यहाँ से फिर ऊपर साइड ले जाना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट एक $58 का रिस्क लूँगा। इस बॉक्स के बाहर क्लोजिंग चाहिए हमें, तो नेक्स्ट ऑफ साइड के लिए ले लेंगे, या फिर इसका सेंटर पॉइंट या फिर ये बॉटम लेवल तक आना चाहिए। तो बॉक्स के बाहर क्लोज करेगा तो बेटर रहेगा। ये इस बॉक्स का जो बॉटम लाइन है, इसको टच करते हुए रिवर्स होकर ऊपर जाना चाहिए,
क्योंकि एक बार मार्केट इसको तो टारगेट करेगा, और ये जो फेयर वैल्यू गैप भी था ना, फेयर वैल्यू गैप को इसने ब्रेक किया हुआ है, तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट ये लो को टच करने जाए। अगर ये विन होता है तो इसके बाद 2 स्टेप और ट्राई करेंगे कंपाउंडिंग करने। देखो सिंपल लॉजिक मैं आपको ये फिर से कंक्लूड कर दूंगा, बता दूंगा, अब प्रैक्टिस करोगे तब समझ जाओगे। देखो हमें ना एक ऐसे ट्रेंड चाहिए जहाँ पे 3 से 4 कैंडल 5 मिनिमम एक फॉल देना चाहिए ऐसे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर मार्केट डायरेक्टली आ गया, यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। एक बार कहाँ तक जाएगा, तो ये जो ऊपर साइड पे ट्रेंड गया था, जो लास्ट कैंडल जो बना होगा ना, उसका मतलब ग्रीन और रेड कैंडल के बीच में जो छोटा कैंडल होगा उसको एक जोन बना देना। सेम चीज़ जैसे मैंने ये किया था, ऊपर से ये गिरा था, फिर जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा ना, ग्रीन कैंडल बना, तो फिर ये जो कैंडल बना था इसको मैंने मार्क किया था। तो ये छोटा कैंडल को मार्केट ऊपर गया, इधर टैप करके आ गया। यहाँ पे भी हम एक लाइन मार्क कर सकते थे। चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे एक लाइन मार्क कर सकते थे, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ से गिरा था, और जब गिरा था ये जो रिट्रेसमेंट आया था इसको टैप नहीं किया था। दैट मीन्स मार्केट ऊपर से जब नीचे मतलब नीचे से ऊपर आएगा इधर, तो यहाँ पे एक टैप करना चाहिए और एक अपोजिट कलर का कैंडल होना चाहिए। और देखो यहाँ पे एक अपोजिट कलर का कैंडल भी बना था, यहाँ पे भी देखो एक हुआ था, इस पॉइंट से ऐसे गिरा था। तो हम क्या कर सकते थे, वो जो छोटा वाला रेड कैंडल था उसको मार्क कर सकते थे। अगर वो करते तो देखो इधर आके इसने टैप किया था ना, तो ऐसे एक्चुअली होता है। अभी ये मार्केट ऊपर जाने से पहले ये नीचे आ रहा, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पहला सेकेंड के बीच में कोई गैप नहीं है, 1 2 3, इस बीच में एक फेयर वैल्यू गैप था। ओके यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, परसेंटेज है क्या, हाँ है। तो हम यहाँ पे $111 का एक रिस्क लेंगे अप साइड के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, अगर देखोगे तो ये पहला कैंडल और सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, मतलब 3 एग्रेसिव कैंडल चाहिए। ये तो डोजी कैंडल था, तो इस बीच में अगर देखा जाए तो 1 2 3 के बीच में कोई गैप नहीं था, बट 1 2 3 के बीच में यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था। तो उस फेयर वैल्यू गैप के लिए मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, और इसको ग्रीन होना चाहिए था। ये इधर आ रहा है क्या, चलो ग्रीन हो जाए। लेकिन ये अगर नहीं होगा तो अगला ट्रेड शेयर शॉट होगा, तो मैं आपको नहीं लेना चाहिए बट मैं ले लूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगला कैंडल ग्रीन ही होने वाला है। नहीं, रेड बनेगा एक कैंडल, क्योंकि मुझे क्या दिखा, देखो मैं काफ़ी क्विक डिसीजन लेता हूँ देख के। मैं अप साइड के लिए लेने वाला था, क्योंकि अगर पहला कैंडल तो बहुत छोटा कैंडल था, सेकंड और थर्ड कैंडल देखा जाए तो एग्रेसिव कैंडल था, और इस बीच में जो फेयर वैल्यू गैप था, ये मार्केट जब नीचे आया था ना, इसको ब्रेक किया था, तो यहाँ तक एक बार आना चाहिए था, आ गया। अभी अगर ये रिवर्सल होकर ग्रीन बनेगा कुछ कर नहीं सकते, बट यहाँ से इसको इधर आना चाहिए था। बस थोड़े लोग साथ दे कि हम इसको ये विन हो जाए, ताकि हमारा प्रीवियस जो यहाँ पे लॉस किए थे कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आप ये, मैं तो ऐसे ही पहले ही 38 रिस्क ले लिया था, उसके बाद 58 से 111 हो गया। तो भाई आपके लिए $200 पे अगर यहाँ पे $60-70 प्रॉफिट होता है, वो पूरा दिन के लिए काफ़ी हो जाता है। तो आपको वहाँ पे रुक देना चाहिए, या फिर रिस्क को कम कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा, ले लूँ क्या, परसेंटेज है तो ले लूँगा। थोड़ा नीचे एंट्री मिले तो बेटर है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इधर कहीं तक आना चाहिए, जो बॉक्स का आप हाई लेवल देख रहे हो वहाँ कहीं तक आना चाहिए। देखो भाई, अगर आपके पास नॉलेज है और स्किल है ना, आप एक बार नहीं बार बार करोगे अकाउंट ग्रो। ठीक है, कई बार होगा अकाउंट मतलब वाइप आउट भी होगा, लॉस भी होगा, ठीक है, बट स्किल है तो इजीली ग्रो करोगे। अभी देखो हमने यहाँ पे
आपके सामने मैंने यहाँ पे $196 से $600 बनाया। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे 4x बना लो, 5x बना लो एक ही दिन में, बट 20 30 40% तो आप ग्रो कर ही सकते हो ना रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करके। ठीक है, और बाकी देखो मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड प्लान किया था, ये एक फेयर वैल्यू गैप होता है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, अगर मार्केट एक सर्टेन फॉल दिया उसके बाद ऊपर जा रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो 3 एग्रेसिव कैंडल होना चाहिए। एग्रेसिव मतलब उनका वॉल्यूम ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए, जैसे ये छोटा बना था, फिर एक बड़ा बना, फिर बड़ा बना, फिर बड़ा बना, तो ऐसे बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो पहला कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, जैसे ये पहला ग्रेन, सेकंड ग्रेन, थर्ड ग्रेन, थर्ड कैंडल का लो ये है, पहला कैंडल का हाई है, इस बीच में कुछ गैप है क्या, नहीं है। बट अगर मैं ये सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल और फोर्थ कैंडल, ये 3 कैंडल कॉन्जिक्यूटिवली देखता हूँ, तो इसके लिए क्या ये 3 कैंडल में कंसिडर करूँ, तो पहला कैंडल कौन सा, ये, तो इसका हाई ये है, और थर्ड कैंडल का लो क्या है, ये है, तो ये हाई और ये लो के बीच में गैप है ना, है कि नहीं, ये गैप है। तो मैंने क्या देखा कि बेसिकली मैं ये कैंडल और इसको देख के देखा था, तो इधर वैसे ही ग्रीन बना था एक बार, ठीक है, ऊपर से नीचे आया, जब आया इधर इसने ब्रेक किया, अगर ये थोड़ा सा और नीचे आया होता 50% के आसपास, तो मैं यहाँ से ऑफ साइड कर देखता। तो इसने ब्रेक करके छोटा कैंडल बना, तो मुझे लगा कि ये बॉटम लेवल आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे डाउन लिया। फिर जब ये एग्जैक्टली उसके ऊपर क्लोज किया तो ये तो कंफर्म ट्रेड था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा $300 का रिस्क लेके ऑफ साइड के लिए गया था। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बना, तो मैं ये ग्रीन कैंडल जो छोटा कैंडल है उसको एक ऐसे जोन बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि ये कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे करे, ये बॉक्स के बाहर क्लोज करे या नीचे। अगर ऊपर क्लोज करता है तो ग्रीन बनेगा एक, तो मैं यहाँ पे एक अपसाइड के लिए ट्रेड ले रहा हूँ। ये इसका कहाँ तो कहाँ आएगा, इसका एटलीस्ट 50% लेवल के आसपास तो आना चाहिए मार्केट को। ये जो मैं यहाँ पे एक अलर्ट सेट कर रहा हूँ देखना, ये इस बॉक्स का 50% तक तो एटलीस्ट आएगा, और अगर उसको ब्रेक कर जाता है तो आ गया वहाँ तक, उसको ब्रेक करता है तो ये इधर भी आ सकता है इसका हाई लेवल के आसपास। ठीक है, अभी उस हाई के आसपास अगर क्लोज करेगा तो अब हम वहाँ पे डाउन देखेंगे। तो यहाँ से इधर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी देखते हैं। इसके नीचे अगर क्लोज करता है इधर कहीं तक, हाँ इसके नीचे क्लोज करेगा तो डाउन देखेंगे अगला ट्रेड, बट हम वहाँ पे रिस्क कम कर लेंगे। वहाँ पे हम यहाँ पे फिर से $38 पे आ जाएंगे। ठीक है, बस ये ट्रेड हुई ना हो जाए। ये 50% के नीचे क्लोज किया, थोड़ा ऊपर जाके एंट्री मिलेगा तो मैं डाउन ले लूँगा। चलो परफेक्ट, मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड का लिया, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये मतलब ये ग्रीन करने देख रहे हो, उसका 50% के नीचे क्लोज किया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे चाहे ऊपर जाना भी होगा तो एक कैंडल ट्रेड बना सकता है। ठीक है, यहाँ से एक रेड कैंडल बन सकता है, तो मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सेफ एंट्री देखा है ऊपर जाने के बाद। लेट्स सी, देखते हैं क्या करता है। और डिटेल में वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो फिर कमेंट्स करना, ताकि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे बना दूंगा। बेसिक वीडियो तो है, मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। लेट्स सी, देखते हैं क्या है। इसको रेड होना चाहिए था, चलो ऊपर चला गया, ऊपर लाइन को टच करके नीचे क्लोज करेगा तो भी हम डाउन ले सकते हैं, लेकिन इसने इसको ब्रेक कर दिया तो मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। हो सकता मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मैं और लूँगा। और ओके, मैंने यहाँ पे $38 का 5 ट्रेड लिया हुआ है। ये इसको ब्रेक कर दिया तो मुझे नहीं लग रहा कि इसको यहाँ पे रुकना चाहिए मार्केट को। अगर इसने इसको ब्रेक किया तो मार्केट को यहाँ पे टारगेट करना चाहिए, जो प्रीवियसली ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है ना, इसको टारगेट करना चाहिए। अगर एरर देगा तो कुछ कर नहीं सकते, अदरवाइज मुझे लग रहा था ये ग्रीन होना चाहिए था, बट ठीक है, देखते हैं। अगर एनालिसिस सही होगा तो ये रिवर्स भी हो सकता है, बट नहीं लेंगे, मार्टिंगल फार्टिंगल नहीं लेंगे, हम दूसरा पेयर पे देखेंगे अगर लॉस होगा तो। चलो ग्रीन हो जाओ, डोजी बना दिया, ठीक है कोई ना।
अगर ये हाई को देखा जाए तो एक जोन है, ये रेड बनेगा। ये जैसा कैंडल बना है ये रेड बनेगा, ये वीक को कवर करने के लिए आएगा, यहाँ तक देखना। देखो ये सब ना आपको एक्सपीरियंस से आएगा, इतना जल्दी सब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब जितना मार्केट पे टाइम स्पेंड करोगे, जितना मार्केट को टाइम दोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे, उतना आपको एक्सपीरियंस आएगा। और ये एक्सपीरियंस ही आपको जो जजमेंट मतलब सिखाता है कि आप इतना कोई डिसीजन लेते हो, कितना रिस्क लेना है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, प्रॉफिट होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, लॉस होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अभी देखो सिंपल सा मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे थोड़ा लॉस हुआ था, फिर हमने इसको कवर करके फिर $940 पे आ गए। अभी मैं इसको फिर घटा दूंगा, फिर वही 50-60 डॉलर का मैं यहाँ पे रिस्क लेने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए क्यों लिया, बेसिकली ये जो कैंडल बना था एक वन टाइप ऑफ, ऐसे जब कैंडल बनता है तो उसका वीक को कवर करने मार्केट नीचे आया था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी था, तो इसको देख के मैंने ये प्लान किया था। बट एट द एंड इसका गोल ये होगा, बट हम यहाँ पे और नहीं करेंगे। अगर ये ग्रीन होता है तो अगला एक देख सकते हैं अप साइड के लिए, ताकि ऊपर साइड का वो मार्केट मूवमेंट जो हो रहा है उसको कवर करने के लिए जा सकता है। यहाँ पे देखोगे ये सपोर्ट लेवल पे और कोई भी लेवल है नहीं, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कुछ है नहीं। हम अगर वही कार्ड CHF को देखते हैं, अगर ये ग्रीन बनता है तो बेसिकली जो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था कि मार्केट ने ये जो ऑर्डर ब्लॉक को पेंडिंग रखा है, ये तो मार्केट क्या कर सकते हैं, यहाँ तक एक बार ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ये ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोज किया था तो एक रिट्रेसमेंट दिया, अलग बात है। ओवरऑल इसको ऊपर ही जाना चाहिए था, एंट्री अच्छा हुआ, सही है। तो ये इस लाइन को टच करने के लिए एक बार आना चाहिए था, तो देखते हैं क्या करता है मार्केट, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक कभी भी मिटिगेट नहीं हुआ है तो यहाँ तक इसको आना चाहिए। ठीक है, इसको तो आने देंगे, उसके साथ हम और कुछ पेयर पे भी एनालिसिस कर देंगे उस बीच में। अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट कंटिन्यूसली सेलिंग आया था, तो हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना होता तो कहाँ पे होता, तो 3-4 कैंडल हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो रहा है। जस्ट लाइक ये यहाँ से एक रिवर्स हो रहा है, तो मैं यहाँ पे भी एक मार्क कर सकता था, बट ऊपर से जब आया इसको ब्रेक कर दिया, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये अभी हमारे लिए एक जोन है, इसका लो और इसका हाई को मार्क करके हम ऐसे रखेंगे। तो मार्केट ऊपर गया, ऊपर से जब नीचे आया देखो इसको टैप करके फिर मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, और अभी ऊपर जा रहा है तो इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा, यहाँ पे ये जो अपोजिट कलर का आपको कैंडल दिख रहा है ना, ये और ये, इस बीच में जो छोटा कैंडल होगा तो डोजी कैंडल यही था, इसको हम मार्क कर सकते हैं। तो देखो वहाँ से फिर ये मार्केट रिवर्सल लेके नीचे आया था, फिर ऊपर से जब नीचे आ रहा तो हम ये जो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के बीच में जो छोटा कैंडल होगा डोजी कैंडल, उसको मार्क करेंगे। मार्केट ऊपर से नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। फिर देखो ये जो ऊपर से नीचे गिरा था, मैं इसको ऐसे मार्क करता हूँ, इसका हाई इधर है और लो इधर है। ठीक है, तो अभी अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद इधर आके मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, तो इसका 50% लेवल तक एटलीस्ट आना चाहिए। तो मैं एक, अगर इसके नीचे जाएगा ना इस बॉक्स के नीचे, तो मैं यहाँ से डाउन लूँगा, और इसको टच कर दिया, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे रुकेगा। मैं ये एक शेयर शॉट ट्रेड होगा, $450 का रिस्क लूँगा। तो क्यों, देखो मार्केट ने ऑलरेडी इधर एक बार मिटिगेट कर चुका, तो यहाँ पे नहीं रुकने वाला, तो एटलीस्ट इसका 50% तक आएगा। ठीक है, अगर डायरेक्टली 50% आ जाता है फिर बाइंग देखूंगा, आ गया ऑलमोस्ट शायद। हाँ, अभी मैं देखता हूँ कि ये पहले किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर थोड़ा ऊपर इधर जा रहा है तो मैं डाउन का देख लूँगा, अगर मार्केट थोड़ा नीचे एंट्री मिलेगा तो बाइंग देख लूँगा। बाइंग आने का चांसेस ज़्यादा है, 30 सेकंड पहले क्या करेगा उसके हिसाब से मैं देख लूँगा। शायद इसको हल्का सा ब्रेक किया है, बट वॉल्यूम नहीं है तो इसको कंसिडर किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं रुकना था और आ भी गया ये 50% के आसपास। देखते हैं, एटलीस्ट यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट, रिस्क हमने ज़्यादा लिया हुआ है। चलो रिवर्स होके ग्रीन, रुकना नहीं चाहिए था, बट 0.5 पे आ गया था तो इसलिए मुझे लगा कि ग्रीन बना सकते हैं। ओके,
एक वॉल्यूम एरर कैंडल है। बेसिकली देखा जाए तो इसके लो के ऊपर ही क्लो ओपन मतलब ये क्लोज हुआ है, दिख रहा है नीचे क्लोज है, बट अगला कैंडल गैप अप ओपनिंग हुआ तो ये एक फेक वॉल्यूम का कैंडल है। तो बेसिकली ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है, तो यहाँ से सपोर्ट दिखाया था, 0.5 से नहीं दिखा पाया, तो ये बॉटम लाइन से तो दिखाएगा। अगर ये विन हो जाता तो मैं ये $1000 से 2 स्टेप कंपाउंडिंग ट्राई करूंगा। ऐसे कुछ कंफर्म वाला ट्रेड देख के ना 2 स्टेप में ट्राई करूंगा। ठीक है, तो देखो ये आपका आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हो, कहाँ पे सही कर रहे हो। ये भी एक प्रोबेबिलिटी था कि यहाँ से ही ग्रीन बनेगा, क्योंकि अगर मैं जोन नहीं बना पाया, चलो ठीक है, बाकी मैं और दिखा दूंगा जब आएगा ना। अभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं एक लाइन मार्क करता हूँ, रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ, और ये रेक्टेंगल टूल अगर देखा जाए, ये छोटा सा जो रेड कैंडल बना था इसको मैं मार्क करता, मार्केट ऊपर गया था, इसको टच करके नीचे आया था। भी ये नीचे से ऊपर जब जाएगा ना, इधर टैप करेगा तो इसके ऊपर जाएगा तो इसको ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे नहीं रुकेगा, बट पहले इसको ब्रेक करना होगा, इस जोन को। अभी वाला कैंडल अगर प्रीवियस वाला कैंडल का रेड कैंडल जो बना है ना, उस रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करता है तो बाइंग आ सकता है, इसके हाई के ऊपर क्लोज, या फिर ये रेड कैंडल बन जाएगा तभी बाइंग आएगा। नहीं, ब्रेक नहीं कर पाया तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। अभी मैं जस्ट सेशन स्टार्ट किया हूँ और उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। अगर आप देखोगे $1046 तक मैंने ग्रो किया था, और आपके सामने मैंने ग्रो किया था $196 समथिंग बैलेंस था। ये कुछ लॉस भी हुआ था, वो जो भी आपके साथ ही हुआ था। उसके बाद मैंने सिंगल ट्रेड नहीं किया, तो अभी सोचा मैं ग्रो करने वाला हूँ तो सेम ट्रेड में कोशिश करूँगा कि आपके साथ मैं शेयर कर दूँ ग्रुप में। सेम कॉन्सेप्ट पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं एक रेक्टेंगल टूल को लेता हूँ, एंड रेक्टेंगल टूल को मैं यहाँ पे अगर एक मार्क करूँगा, देखो मार्केट ऊपर गया था, फिर यहाँ से कंटिन्यूसली गिरा था, तो मैं ये जो रेड कैंडल का हाई है और उसका लो को, हाई एंड लो को लेके मैं ऐसे मार्क कर सकता हूँ एक, तो ये एक जोन बन जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो अगर ये बॉक्स के नीचे क्लोज करता है तो एक सेलिंग आ सकता है, बट अगर बॉक्स के ऊपर क्लोज करेगा तो मार्केट इसके हाई को टारगेट करने वाला है। ये जो रेड कैंडल आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो, यहाँ पे मैं ये ग्रीन और रेड के बीच में अगर कंसीडर करूँगा तो ये मतलब इसका वीक बड़ा है, बट बॉडी देखा जाए तो छोटा है, तो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ इसलिए। और बेसिकली ये 50% लेवल से रिजेक्शन लेना चाहिए थे, या फिर यहाँ से। अभी अगर यहाँ से ये फॉल दे रहा है तो इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मार्केट पे क्या हो सकता है, एक हमारे लिए ये हो सकता है, इधर भी टैप कर चुका है मेरे हिसाब से मार्केट ने, तो ये भी देखा जाए तो ये भी टैप हो चुका था। मतलब मार्केट ऊपर जाके इस लेवल पे फिर से टच हुआ था, चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो मैं कार्ड सी एच एफ ओ टी सी पे देखूंगा, अगला मिनट तो नहीं ले सकते हैं। मैं अगला कैंडल बेसिकली क्या होने वाला, रेड हो सकता है, ठीक है, बट हम नहीं ले पाएंगे। कार्ड सी एच एफ ओ टी सी 1522 से 1523 का हम देखेंगे, एंड इसका रिस्क हम लेने वाले हैं कुछ ऐसे ही। मैं एवरेज रिस्क एक बता देता हूँ $17 का। एंड मुझे क्या लग रहा है कि देखो यहाँ पे एक प्रॉपर वैलिड लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आया, तो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप भी नहीं है। अगर ये पहला कैंडल है, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इस बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो बेसिकली मार्केट को कंटिन्यूस डायरेक्शन में आना चाहिए। इन केस अगर ये रेड हो जाता है तो अगला कैंडल डाउन आएगा, और डाउन कहाँ तक आना चाहिए, इसको देखो ये टच नहीं हुआ। अगर मैं इस रेड कैंडल को भी कंसिडर करता हूँ एज ए ऑर्डर ब्लॉक, उसको भी ये टच नहीं हुआ है। तो अगर ये ग्रीन होता है तो बेसिकली अगला कैंडल एक डाउन हो सकता है। तो मैं यहाँ पे $333 से मैं कोशिश करूँगा 2 स्टेप के आसपास अगर कंपाउंडिंग बना लूँगा तो एक अच्छा रिजल्ट बन जाएगा। देखो मेरे जैसा आपको इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, बट मैं ग्रो करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो छोटा अकाउंट को ग्रो कर, मतलब अगर ज़्यादा ग्रो करना है तो ऐसे रिस्क लेना पड़ता है। बट मैं आपको बोलूँगा कि देखो, अगर आपके पास $200 कैपिटल है और आपने अगर
$100 का प्रॉफिट बना लिया, $60-70 का प्रॉफिट बना लिया, उसके बाद आपको मतलब रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन के लिए आप डन हो जाओ, या फिर बंद करके कर दो, या फिर छोटे छोटे $1-2-5 से आप ट्रेड लेते जाओ, ठीक है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उसको मिस नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप अपॉर्चुनिटी है मतलब आप बहुत ज़्यादा रिस्क लो और उसको लॉस हो जाता है, फिर और ज़्यादा रिस्क लो, फिर रिकवरी में और रिस्क लो, ऐसे में तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो ना। तो जहाँ पे आपको लगता है कि एक कंफर्म ट्रेड हो सकता है, जहाँ पे आपको एक सियोरिटी लगता है, वहाँ पे आप ज़्यादा रिस्क लो। एंड जहाँ पे आपको डाउट लगता है कि नहीं यहाँ पे नहीं हो सकता, देखो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करे थे यहाँ तक आएगा, बेसिकली इसने इसको भी टच नहीं हुआ था और इधर आ गया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वैसे इधर ये टच कर चुका है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे भी इसका सेंटर पॉइंट के आसपास आएगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या करता है मार्केट। अभी ये जो कैंडल है ये तो अपना एक पहला CO2 इन हो चुका है। कार्ड CHF 1522 से 23 तक हमने लिया था। गलत टाइम मैंने लिखा था, तो मतलब अगर आप देखो मैंने टाइमिंग 22 से 23 लिखा था, बट स्टिकर जो मैंने सेंड किया था 20 इस पे ही शेयर किया था, 23 पे मैंने शेयर किया था। बेसिकली इसको कर लिखना चाहिए था हमें 15:23 से 15:24 PM तक हम 1 मिनट के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हैं। तो गलती से हो जाता है भाई, हर किसी से टाइप करते करते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो ये 66 पहला ट्रेड विन हो गया, और हमने आपके सामने $196 से $1300 बनाए हैं, ठीक है। मैं चाहता था मैं 100% रिस्क भी ले सकता था, बट नहीं लिया, क्योंकि अगर एक गलत डिसीजन पूरा दिन का प्रॉफिट को ले जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं बनेगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, कार्ड से जब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बेस बना रहे हैं, इसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं। इस जोन पे आएगा तो देखेंगे। उसके बाद हम USD BRL पे अगर देखेंगे, USD BRL पे क्या कर रहा है मार्केट हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक रेक्टेंगल टूल को मार्क करते हैं, और ये रेक्टेंगल टूल अगर आप देखोगे मार्केट के लिए, यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट लेके ऊपर गया था, दिख रहा है ना, इस पॉइंट से सपोर्ट लेके ऊपर गया था। फिर जब मार्केट इस लेवल पे आया था, मतलब एक बार ब्रेक किया था, फिर इधर आके रिजेक्शन लिया था, फिर यहाँ से सेलिंग आया था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, इस लेवल को टच करने के लिए आना चाहिए। USD BRL पे मैं देखूंगा, USD BRL OTC नेक्स्ट 1 मिनट हम देखने वाले। नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल हम जो रिस्क लेने वाले हैं $31 का। और मैं अभी देखो ऊपर ब्रेक करेगा तो ये ऊपर ब्रेक करके निकल जाएगा, तो मैं यहाँ पे कंपाउंडिंग करने के लिए कोशिश करूँगा। $642 का मैं रिस्क लूँगा, और बेसिकली मुझे लग रहा है ये जोन के आसपास आ सकता है। यहाँ पे मैं एक जोन बना रहा हूँ, इस जोन के आसपास आएगा मार्केट, तो थोड़ा नीचे एंट्री मिलेगा तो बेटर होगा। मैं वेट करूँगा, ऑफ साइड के लिए ट्रेड दूंगा, बट थोड़ा 5-7 सेकंड वेट करके देने वाला हूँ। मुझे लग रहा है ये यहाँ तक एक बार रिट्रेसमेंट लेने आ सकता है। थोड़ा नीचे आएगा तो फिर हम बाइंग का एंट्री करेंगे, और थोड़ा नीचे आ जा, डन, ओके। अच्छा एंट्री हुआ। अगर ये छोटा सा अगर रेड डोजी भी बनेगा तो भी अपना ट्रेड विन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसलिए वेट करके मैंने आपको स्टिकर सेंड किया 5-7 सेकंड वेट करके, ताकि एंट्री थोड़ा बेटर मिल जाए हमें। और बेसिकली ये जोन तक एक बार आना चाहिए था, और इधर रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाएगा। होता है कभी कभी +-1 एरर हो जाता है, बट रूल के हिसाब से यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, मार्केट को रिवर्सल लेके ऊपर जाना चाहिए था। देखते हैं क्या करता है मार्केट। अभी 24 सेकेंड है, अगर रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोज करा देते तो अच्छा होता हमारे लिए, क्योंकि हमने रिस्क ज़्यादा लिया था। एंड लेट्स सी, देखते हैं अभी। अगर लॉस होगा तो मैं इस पे मार्टिंगेल पे 100% रिस्क ले लूँगा, क्योंकि मार्टिंगेल तो जाएगा तो ये विन हो ही जाएगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए था। बट मार्केट है भाई, कुछ भी करता है, +-1 एरर दे सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लिया, और बेसिकली ये जोन तक तो एक बार आना चाहिए था मार्केट को, और ये भी एक सॉलिड कैंडल बना था इसलिए हमने लिया था। बाकी लेट्स से देखते हैं, अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने पूरा रिस्क लिया हुआ है, ठीक है। देखो आप छोटा छोटा रिस्क लो, रिस्क मैनेजमेंट करो। मेरा क्या है कि भाई मतलब अगर $200-400 लॉस भी होगा तो क्योंकि हमने प्रॉफिट बड़ा बनाया, और आपने देखा होगा मैं जब थोड़ा अच्छा प्रॉफिट बनाता हूँ ना, तो मैं फिर छोटे अकाउंट पे आ जाता हूँ, क्योंकि उससे साइकोलॉजी बिल्डअप होता है। और अगर आप ये नहीं करोगे ना तो फिर आपके माइंड पे ये रहेगा कि भाई मुझे तो सब आता है, मैंने इतना प्रॉफिट बनाया, फिर बड़े बड़े कैपिटल पे आप ट्रेड करोगे, फिर लॉस कर जाओगे। तो इसलिए हमेशा जब आप प्रॉफिट बनाते हो उस अकाउंट को साइड कर दो, एक छोटे अकाउंट पे फिर ट्रेड प्लान करो, और उसको ग्रो करने के लिए कोशिश करो। तो ऐसे ही एक्चुअल में रियल ट्रेडिंग होता है। इससे साइकोलॉजी भी आपका रिसेट होता रहेगा हमेशा। और जो हम यहाँ से सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ तक आएगा, देखो ये एक कैंडल नहीं आया, बट अगला कैंडल ऊपर आ गया। अभी यहाँ पे मे भी एक रेड कैंडल बना सकता है।
तो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्टिंगल विन हुआ ये। एंड हम और भी ट्रेड प्लान करेंगे। अभी $1300 तो हुआ है। एंड बाकी देखते हैं। और का यूएसटी बीआरएल पे हम नेक्स्ट एक देख सकते हैं, यूएसटी बीआरएल ओटीसी, यूएसटी बीआरएल ओटीसी नेक्स्ट 1 मिनट हम देखेंगे $27 का रिस्क लेके। एंड ये $27, मतलब मैं जस्ट एक एवरेज रिस्क बता रहा हूँ। और ये अगर मुझे क्या लग रहा है पता है, ये एक फेयर वैल्यू गैप पे है मार्केट। अगर ये ग्रीन डोजी हो जाता है तो मैं एक नेक्स्ट डाउन साइड के लिए ले लूँगा। सीओसर्ट तो नहीं बोल सकता हूँ, बट इसलिए मैं आधा रिस्क ले रहा हूँ ताकि मेरे पास कुछ एक नेक्स्ट, अगर ये ग्रीन होता है तो मैं डाउन ले लूँगा एक। ओके, मैंने डाउन लिया और ग्रुप में भी मैंने डाउन शेयर कर दिया। एंड मुझे लग रहा है कि बेसिकली देखो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने ये ब्रेक किया, नो डाउट। बट यहाँ पे अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ, ठीक है, अभी इतना ऊपर गया, मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा इस पे। बट अगर देखा जाए, मुझे क्या लग रहा था कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक जैसा काम कर सकता है, ये जो ग्रीन कैंडल बना ना वो काम कर सकता है। ठीक है, मार्टिंगल जाएगा नहीं तो और क्या। होता है, +-1 एरर तो आ जाता है कभी कभी, क्या कर सकते हो। एंड अगर लक सही रहेगा, दिन अच्छा रहेगा तो लास्ट सेकंड में भी आके विन करा देगा। बट इतना भी अच्छा दिन नहीं है। हमने छोटा अमाउंट से ग्रो करने के लिए कोशिश किया है, बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या करते हैं। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये है, मार्केट ऑलरेडी इधर आ चुका है एंड यहाँ पे इसको टैप कर चुका था, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा इसका 0.5 लेवल के आसपास आ जाए। अगर नहीं आया तो फिर अब चलो ले लेंगे मार्टिंगल, और क्या, डरना क्या है। अगर नहीं हुआ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल से मतलब मैं यहाँ पे ऑफ साइड के ले सकता था, बट क्योंकि लेना है तो आपके साथ ही लेना है। ऐसा नहीं कि मार्टिंगल जा रहा है तो मैं ऑफ साइड के लिए ले लूँगा, नहीं ना। साथ में प्रॉफिट होगा तो साथ में होगा, लॉस होगा तो साथ में होगा, बस सिंपल। और बस वही है सब, मतलब उनका देन है, तो बस साथ में जो भी करना साथ में करना, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो साथ में सबका ही प्रॉफिट होगा, मेरा भी होगा, आपका भी होगा एंड सबका होगा, ठीक है। +-180 मार्टिंगल एरर जाता है। इसके बाद हम थोड़ा ना रुक के ट्रेड करेंगे, ये ट्रेड विन हो जाए बस, इसके बाद हम बिना मार्टिंगल का ट्रेड को ट्राई करेंगे। ओके, तो डायरेक्ट विन नहीं भी होता है तो रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं तो मार्टिंगल के साथ भी विन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो $1400 हम आ चुके हैं और हमने कितना $196 से स्टार्ट किए थे, राइट। अभी ये इधर आ रहा है, बट इस पे हम कुछ अभी करेंगे नहीं। और ये तो पूरा साइड बेस मार्केट है, साइड बेस मार्केट पे भी अगर हम इसका बॉडी को कंसिडर करते हैं, ओके, यूएसटी बीडीटी नेक्स्ट एक हमें ट्रेड मिल सकता है, यूएसटी बीडीटी ओटीसी नेक्स्ट $33 का एक रिस्क लेंगे, थोड़ा मुझे ये कंफर्म ट्रेड लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बना चुका है और ऊपर साइड पे मुझे लग रहा है पेंडिंग है। तो अगर ये रेड डोजी वगैरह बनता है या ग्रीन डोजी भी बनता है इधर, तो ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए स्टिकर सेंड कर दिया हूँ एंड मैं पर्सनली भी एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बना चुका है और मार्केट ऊपर साइड पे अगर आप देखो रेजिस्टेंस लेवल अगर देखने जाओगे, वहाँ पे उतना बार रिटेस्ट नहीं हुआ। इस जोन पे अगर आप एक बार देखने जाओगे ना, इसको इतना रिटेस्ट नहीं किया मार्केट ने जितना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बना है। ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बना चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऊपर साइड पे जाएगा और इसको भी अगर हम एक ट्रेंड जैसा भी मानेंगे तो आना चाहिए, इधर कहीं तक आना चाहिए। चलो इस पे मार्टिंगल वगैरह मत जाओ और डायरेक्ट विन हो जाओ, मार्टिंगल लेने का ज़रूरत ना पड़े बस। एंड अगर ये विन होता है तो शायद हम $2000 तक तो आ ही जाएंगे। और हमने स्टार्ट किया था $196 से और सभी के सभी ट्रेड मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई मैंने बैकएंड पे ट्रेड लिया एंड जो भी है। चलो 9 सेकंड में ग्रीन, 6 5 4 3 2 1, चलो डन, यस।
तो ये भी अगर विन हो गया और हमने देखो $2000 तक आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और ये सेम चीज़ अभी, ये जितना भी ट्रेड मैंने अभी का मतलब $1000 से स्टार्ट किया था, जो भी ट्रेड है सभी ट्रेड मैंने ग्रुप में शेयर किया। हाँ, इतना प्रॉफिट नहीं बनाओगे बट कुछ तो आप बना लोगे, इतना तो है। और मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, आपको अपना एनालिसिस देखना चाहिए। आपका एनालिसिस अगर मेरे एनालिसिस के साथ मैच होता है तो फिर आपको प्लान करना चाहिए, अदरवाइज आपका जो एनालिसिस है उस पर आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ये मार्केट बेसिकली मुझे लग रहा है, ये जो मार्केट दिख रहा है ना, जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग फॉल आया था, यहाँ पे अपोजिट कलर का कैंडल कौन सा, ये है, ठीक है। तो बेसिकली ये इस डायरेक्शन में मार्केट पेंडिंग है, बट हमें एक प्रॉपर सपोर्ट लेवल चाहिए जहाँ से हम ट्रेड प्लान कर पाएंगे, ठीक है। इस लेवल पे अगर देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, फिर नीचे जब आया, फिर इधर रिटेस्ट करके फिर मार्केट नीचे यहाँ पे रिटेस्ट आया, इससे रिटेस्ट आया। सो मुझे क्या लग रहा पता है, ये ग्रीन कैंडल नहीं होना चाहिए था। अगर ये इधर कहीं पे रेड क्लोज करता तो ये ऊपर जाता, तो आई फील एक रेड कैंडल इस जोन के अंदर आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो हम यूरो एनजीडी पे नेक्स्ट 1 मिनट अप साइड के लिए देखेंगे, अगर ये रेड होता है तो यूरो एनजीडी ओटीसी नेक्स्ट 1 मिनट अप $33 का, ठीक है। तो हम अगर देखो ये रेड भी नहीं होगा, अगर ग्रीन भी होता है ना, तो ओवरऑल इसको यहाँ पे ही आना है, बट मुझे 90% चांसेस लग रहा है ये एक रेड बनेगा इस जोन के अंदर, फिर नेक्स्ट कैंडल सॉलिड ऊपर जाए। जोन के अंदर भी नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे रिस्क लेने वाले हैं 999, मतलब 50% का रिस्क लेंगे हम यहाँ पे। तो लेट्स सी, हमने अप साइड के लिए ऑलरेडी बोल दिया था ग्रुप में, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे ये जोन का एटलीस्ट सेंटर पॉइंट, बस ये सेंटर पॉइंट तक एटलीस्ट मैं यहाँ पे एक अलर्ट सेट कर देता हूँ, आ गया अलर्ट पे, ठीक है। तो बस वही है भाई, अगर आपके पास स्किल है ना, एक ही दिन में अपना लॉस को रिकवर कर सकते हो, ठीक है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे सिग्नल फॉलो करके आप कवर कर लोगे, नहीं, बट मतलब अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल है, छोटे अकाउंट एक बार नहीं, आप बार 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 ग्रो कर पाओगे, बस। नहीं, ये रेड डोजी तो नहीं होगा, ग्रीन होगा। ये क्लोजिंग डिपेंड करेगा कहाँ पे करता है, इसका सेंटर पॉइंट पे करता है या फिर यहाँ तक आता है। अगर यहाँ तक आता है तो अगला कैंडल रेड बन सकता है, ठीक है। अगर इसको बिना टच किए 50% के ऊपर क्लोज करता है तो फिर नेक्स्ट एक ग्रीन बन सकता है, ठीक है। आ गया, देखो ये टॉप लेवल तक भी आ गया, वैसे इसको टच नहीं हुआ, अभी ऊपर ब्रेक कर दिया तो अगला कैंडल ऊपर जा सकता है, बट हम नहीं लेंगे, ठीक है। यूरो एनजेडीबी ओटीसी नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल हमने ऑफ लिया था, और ये भी एक शेयर शॉट विन है। सो गाइज, मैं तब से वेट कर रहा था कि एक अच्छा ट्रेड मिलेगा तो मैं लूँगा, और बीच में एक ट्रेड लॉस भी हुआ था मेरा पर्सनली, एंड कोई ना, यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड लिया अप साइड के लिए। क्यों लिया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, पैटर्न क्रिएट करा था, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, तो ये पैटर्न काफ़ी टाइम से चल रहा था। और मैंने यहाँ पे क्या देखा था कि ये जो सबका अगर कॉमन पॉइंट देखा जाए ना, उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज किया था। और हमारे लिए नेक्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक अगर देखोगे, ऑर्डर ब्लॉक हम किसको मार्क करेंगे, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, एंड ये रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इस हाई पॉइंट से यहाँ तक हम मार्क करेंगे। तो अभी देखो ये इस जोन तक तो आना चाहिए था, इधर आ गया, इसने इसके ऊपर गया तो इसका 50% लेवल तक आना चाहिए था, एंड अभी इसका 50% लेवल को ब्रेक किया तो ये 100% तक जाएगा। तो उस 100% के नीचे अगर क्लोज करता है तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट एक डाउन हो सकता है। NZD-CHF, मुझे लग रहा है NZD-CHF OTC नेक्स्ट एक रेड हो सकता है। $24 सेकेंड है, बट अगर ले पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो ये काफ़ी बड़ा वीक बना दिया, अगर ये रिजेक्शन दिखा के क्लोज करेगा एक कैंडल ग्रीन हो सकता है, बट अगर ये इधर कहीं पे आके क्लोज करता है तो फिर मैं एक डाउन साइड के ले लूँगा, जो होगा देखेंगे, ओके। और ये आके भी ऑलमोस्ट ये 50% के जोन के नीचे क्लोज किया, इसने काफ़ी बड़ा वीक बनाया, बट यहाँ से रिजेक्शन लेके 0.5 के नीचे क्लोज किया, तो मैं यहाँ से एक डाउन साइड के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं, मैंने $100 का ही ट्रेड लिया। अगर
मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा री एंट्री का तो मैं ले लूँगा, बट इस पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा है ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आ जाएगा ये। ठीक है, अगला ट्रेड पे हम रिस्क ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखो ये है, और ये इस मतलब देखो ये लो है, ये हाई पॉइंट है, उसको लेके मैंने जोन को मार किया, और मैंने आपको क्या बोला कि उसका लो पॉइंट एक होगा, सेंटर पॉइंट और हाई पॉइंट। अभी ये इसको तो ब्रेक कर दिया था, तो सेंटर पॉइंट तक जाना चाहिए, सेंटर पॉइंट के नीचे आके क्लोज किया, तो हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन था उसी को हमने ट्रिगर किया, बस सिंपल यहाँ पे। चलो रेड हो जाए। अब मार्टिंगल जाएगा, क्या बोलोगे बोलो, लास्ट सेकंड में ये डोजी बना दिया। देखता हूँ, मैं एक कोशिश करूँगा अगला ट्रेड मैं, बट वो ग्रुप में नहीं शेयर करूँगा। देखो ये होना चाहिए था, लास्ट सेकंड में ग्रीन डोजी बना दिया तो कुछ कर नहीं सकते। मैं इससे एक 100% रिस्क लेके कोशिश करूँगा कि कुछ ग्रो हो जाए तो ठीक है। चलो ये तो लास्ट वाला ये तो विन नहीं होने वाला। यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है, इसने इसको टच नहीं किया, तो अगर ये ग्रीन हुआ तो मैं एक डाउन साइड के ले लूँगा। यहाँ से सॉलिड रेड कैंडल बना के ये सपोर्ट लेवल तक एक बार आना चाहिए, इसके लो तक, यहाँ तक आना चाहिए। नहीं यार, 10 सेकंड है, रेड बना दे। चलो अपना आज किस्मत साथ दे दिया भाई, होना चाहिए था, किस्मत साथ नहीं। देखो एनालिसिस के हिसाब से हाँ किस्मत भी बोल सकते हो, ठीक है, और अगर किस्मत साथ नहीं देगा आप कुछ भी कर लो, ट्रेड कभी विन होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपके एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के साथ थोड़ा किस्मत भी साथ देना ज़रूरी है। तो मार्केट आया यहाँ पे, और इसका लो को मतलब इस रेड कैंडल ने टच नहीं हुआ था, ओनली ग्रीन कैंडल बना दिया था, तो इस एरिया में जो गैप था उसके लिए मार्केट को एक बार आना चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए लिया था। थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पे कुछ ट्रेड लिया था, और मतलब मल्टीपल ट्रेड लिया था, 100-100 डॉलर का, और लॉस हो गया। अगर आप देखोगे इसको, ये 4600 के आसपास मैंने लेके गया था, फिर मैं यहाँ भी अभी जस्ट ट्रेड कर रहा था, ये वाला इधर कहीं पे शायद मैंने एक ऑफ साइड का ट्रेड लिया था, और ये ट्रेड लॉस हुआ। मल्टीपल ट्रेड मैंने सेम पेयर पे ही लिया था, तो कोई ना, मैं कोशिश करूँगा अभी इसको कवर करने के लिए। और फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप जाके देखना, वहाँ पे हमने 3 स्टेप कंपाउंडिंग किए लास्ट 3-4 दिन से। अगर आप देखोगे शायद हमने बैक टू बैक कंपाउंडिंग किए, और वो भी मैं बोल के करवाता हूँ कि हाँ चलो कंपाउंडिंग ट्राई करते हैं। और 100% तो कोई भी नहीं है, बट लास्ट 4 दिन पे सक्सेस रेट है, और जितना दिन भी मैंने कंपाउंडिंग बोला है तो हर दिन सक्सेस हुआ है, ठीक है। तो कोई ये नहीं है ना, कोई घमंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। और आज भी हम 7 बजे के आसपास शाम को कोशिश करेंगे, अगर मार्केट सही रहेगा तो और भी हो सकता है। अभी मैं इसको कोशिश करूँगा 5000 डॉलर के आसपास ग्रो करने के लिए। मैं बस देख रहा हूँ कि किस में परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है और ट्रेड प्लान कर पाएंगे। यूएसटी आईडीआर देखोगे तो मार्केट कॉन्टीन्यूसली नीचे गिर रहा है, तो इस पर कुछ सेंस नहीं बनता, और पैटर्न भी अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। हाँ यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है, मतलब 2 कैंडल ग्रीन हुआ था, 2 कैंडल रेड हुआ था, तो उसके बाद 2 कैंडल ग्रीन है, 1 कैंडल ग्रीन हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक 1000 डॉलर का रिस्क लेता हूँ। और पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे 3 कैंडल 4 कैंडल भी हुआ था, बट इसको ब्रेक करने के बाद अगर पैटर्न कंसिडर करते हैं, यहाँ पे 2 कैंडल ग्रीन हुआ,
दो कैंडल रेड हुआ तो मैं यहाँ पे एक कैंडल ग्रीन या दो कैंडल ग्रीन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मतलब ऐसे दो कैंडल ग्रीन, दो कैंडल रेड, दो कैंडल ग्रीन। या फिर क्या होता है ना, कभी कभी ये जो पैटर्न होता है उसके बाद उसके बीच में एक ब्रेक आता है, जैसे कि यहाँ पे एक ग्रीन बनेगा, फिर एक रेड बनेगा, फिर पैटर्न कंटिन्यू करेगा, ऐसे एक ब्रेक भी देता है। ठीक है, तो और ये काफ़ी टाइम से मार्केट नीचे आ रहा था, तो मैंने सोचा कि एक रिवर्सल ट्रेड भी एक्सपेक्ट हो सकता है। ठीक है, इतना कंफर्म ट्रेड नहीं था बट फिर भी मैंने लिया था। तो इसका परसेंटेज USD PHP का गिर गया, इसको मैं हटा देता हूँ। इसके बाद NZD JPY पे देखेंगे या फिर जिसका भी मतलब 90% प्लस होगा उस पर ट्रेड करेंगे। मैंने यहाँ पे एक इस पे एक ट्रेड प्लान किया, अच्छा ट्रेड चल रहा है ये। ठीक है, तो मैं SLTP को थोड़ा ऊपर रखता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक ऊपर और जाएगा। गोल्ड पे मैंने ट्राई किया। चलो ये ट्रेड अपना इधर विन हो गया। ठीक है, तो NZD JPY पे देखेंगे। NZD JPY पे अगर आप देखो मार्केट यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक आप ढूंढने के लिए कोशिश करोगे। ऑर्डर ब्लॉक आपको कौन सा मिलेगा, रेक्टेंगल टूल में लेता हूँ। तो देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे था। नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए ये हो सकता है, ये जब देख रहे हो यहाँ तक हो सकता है। बट उस बीच में कोई एग्रेसिव कैंडल बना है क्या, नहीं है, वैसे कुछ कैंडल नहीं है और कोई यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी नहीं है। तो मार्केट इस जोन को डायरेक्टली आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीन जोन मार्क करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ले लेता हूँ। ये जो बॉक्स हमने बनाया, बॉक्स का ऊपर लेवल पे एक हम मार्क करेंगे, इसको मैं येलो कलर कर देता हूँ। ठीक है, फिर हम इसके नीचे वाला पार्ट पे भी एक लाइन मार्क करेंगे और इसका सेंटर पे भी एक लाइन हम मार्क कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो ओवरऑल ये नीचे आना चाहिए। अभी तक तो इसने टच नहीं किया और इस बीच में कुछ रुकने वाला चीज़ है नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डाउन का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से सीधा इधर तक आ जाए। लेट्स सी, देखते हैं क्या करता है। इस बॉक्स के अंदर तक जाना चाहिए और इस पे गोल्ड पे जो है ना, ये टीपी इसके ऊपर आना चाहिए, इसके हाई के ऊपर। मतलब बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये वाला टीपी। ठीक है, और इसको ब्रेक करेगा तो सोन और ऊपर जाएगा। तो मैंने इसलिए टीपी को थोड़ा ऊपर रखा ताकि इसको ब्रेक करता है तो फिर मैं इसको शिफ्ट करते जाऊँगा। अभी इस पर लॉस लेने का कोई सेंस नहीं बनता, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन पे मैंने ट्रेल कर दिया। ठीक है, ताकि लेट्स से देखते हैं क्या करता है। और यहाँ पे देखो हमने एक डाउन साइड का ट्रेड लिए थे। अभी देखते हैं, अभी 14 सेकंड है, अभी तो ट्रेड विनिंग पे ही है। बस होल्ड करा दो नीचे। और अगर ये रेड क्लोज करता है तो मैं नेक्स्ट एक ऑफ साइड के लिए लूँगा। बस रेड क्लोज करा दो। अगर रेड क्लोज हुआ, थोड़ा नीचे आने दो, बॉक्स को टच करने दो, तो फिर मैं नेक्स्ट एक ऑफ साइड के लिए ले लूँगा। आ गया तो मैं यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए एंटर करता हूँ और ये कैंडल को ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो हमने इसी जोन को क्यों लिया था, क्योंकि मार्केट के लिए अभी ऐसे ऐसे हायर हाई बनाते जा रहा था। ये एक थोड़ा मेजर स्विंग दिखा था। तो ये जो यहाँ पे एक ऑपोजिट कलर का कैंडल बना था, तो हम रेड और ग्रीन के बीच में देखते हैं, जो जो जिसका बॉडी छोटा होता है उस कैंडल का हाई एंड लो को हम मार करते हैं, उसको हमने एक जोन बनाए थे। और इस बीच में कोई भी फेयर वैल्यू गैप भी नहीं था, तो मार्केट को इस बॉक्स को तक आना ही था और इधर भी आया और यहाँ पे ये टच किया। तो मुझे लग रहा है कि इसको रिवर्स होकर ग्रीन होना चाहिए। इसके ऊपर ये क्लोज किया ना, तो ग्रीन होना चाहिए था, बट अगर नहीं होगा तो ये इधर भी आ जाएगा। चलो विन हो जा, विन हो जा, 2-1 डन। तो अब देख सकते हो गाइज, मतलब स्किल है तो आप ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने गलती से ले लिया था, क्या कर सकते हो। तो ये रेड डोजी बना बट स्टिल हमने एंट्री इधर एंट्री किया था, गैप अप कैंडल ही बना और ये ग्रीन भी बना। यहाँ से ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो अभी ये जो ऊपर जाएगा ना, ये अगर ऊपर जाता है तो इसके लिए रिवर्सल क्या हो सकता है। अभी अब देखो, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिवली कैंडल अगर देखा जाए, मैं इसको एक कॉपी करता हूँ और इसको ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे एक, मतलब अभी ये इधर तक आएगा। अगर कंटिन्यू करता है ना तो मार्केट यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, तो बैक टू बैक हम तो नहीं ले सकते हैं, बट अगर ये एक ग्रीन कैंडल बनता है तो अगला कैंडल एक देख सकते हैं हम ऑफ साइड के लिए। रेड बने हुए भी तो अच्छा होगा, यहाँ पे एक शेयरशॉट पैटर्न बन जाएगा। अगर ये रेड होता है तो SS5 या SS6 पैटर्न जो है ना वो बन जाएगा। और ठीक है, ये एक मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न है, तो हम यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ये थोड़ा मुझे कंफर्म लग रहा है, तो $2000 का हम रिस्क लेंगे। ओके, और यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। हाँ, यहाँ पे हो सकता है, तो नेक्स्ट पॉसिबल ये हो सकता है। तो ये जो गैप है ना,
यहाँ तक एक बार आना चाहिए। यहाँ पे मैं एक अलर्ट भी सेट कर दूंगा, नहीं हो रहा है बट ठीक है, ये इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार टाइप का भी पैटर्न बन रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड लिया है। लेट्स सी, देखते हैं क्या करता है। अभी 35 सेकेंड है। चलो विन हो जाओ। हमने रिस्क भी ज़्यादा लिया हुआ है, यहाँ पे $2000 का समथिंग हमने रिस्क लिया हुआ है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या करते हैं। हो जाना चाहिए विन। 18 सेकेंड है, 18 सेकेंड पे क्या ये ग्रीन बना पाएगा? अगर नहीं बना पाता है तो मार्टिंगेल पे हो जाएगा, बट मार्टिंगेल पे और रिस्क लेने का सही नहीं लग रहा है। चलो मार्टिंगेल ज़रूरत ना पड़े बस। चलो डायरेक्ट विन। हाँ, परफेक्ट। चलो किस्मत ने साथ दिया। वैसे रेड डोजी तो नहीं बना, बट यहाँ पे किस्मत ने साथ दिया और ये ट्रेड अच्छा चल रहा है। अगर आप देखो, हमने $4000 समथिंग रिस्क पे $26,000 के आसपास प्रॉफिट दे रहा है। और एंट्री ऐसे शार्प एंट्री होना चाहिए, बट स्पाइक में कभी कभी ऐसे ले जाता है। बेसिकली मैंने इधर एंट्री किया था, यहाँ पे एक $4000 का एक ऐसे लिया, फिर मैंने री एंट्री किया। ओवरऑल इसको इसके ऊपर आना चाहिए था और ये आ भी रहा है। ठीक है, तो बस वही। और ये भी देखो, हमने जो NZD JPI पे मार्क किए थे, इस लेवल तक आना चाहिए, ये आ चुका है यहाँ पे। अभी हमें देखना है कि ये जो इसका क्लोजिंग क्या करता है, कहाँ पे करता है। अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है तो यहाँ से हम एक डाउन साइड का ट्रेड को देख सकते हैं। इसके नीचे क्लोज करेगा तो यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड देख सकते हैं हम। ओके, मैंने ले लिया यहाँ पे डाउन साइड के लिए एक एक ट्रेड लिया है, बट मुझे लग रहा है कि ये एक रेड होना चाहिए। अगर थोड़ा ऊपर और एंट्री मिलेगा मैं ले लूँगा। ओके, तो मैंने अगर देखो, हमने यहाँ पे $3000 का रिस्क लिया। अगर ये ट्रेड लॉस भी हो जाता है, थोड़ा रिजेक्शन दे के भी नीचे क्लोज करता है, तो ऊपर पे हमारा दो एक मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, सेफर ट्रेड लगा हुआ है। मोस्टली ये कैंडल रेड हो जाएगा, बट अगर नहीं होता है तो इतना तो लग रहा है मुझे कि बॉक्स के अंदर क्लोज करेगा। तो लेट्स सी, 20 सेकेंड है, बस लॉस ना करा दे। चलो, ये हम एक डाउन साइड के लिए ले रहे हैं अभी फिर से $2000 का। ये नहीं हुआ तो मार्टिंगल पे ये ट्रेड तो विन हो जाएगा। तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से इसको सेलिंग आना चाहिए अभी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मतलब आपको नॉलेज के साथ आपका लक भी साथ देना चाहिए। जैसे वो वाला ट्रेड हमारा एक रिफंड कर दिया और एक ट्रेड विन हो गया, तो वहाँ पे लक साथ दिया, तो भी होना चाहिए। यहाँ तक आएगा तो $57,000 का प्रॉफिट देगा। थोड़ा रिट्रेसमेंट देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि ये रिट्रेसमेंट आएगा भी तो इधर तक आएगा। चलो ये ट्रेड भी विन हो जाओ। फाइव फोर थ्री टू वन। ओके, तो यहाँ पे भी हमने डाउन साइड के लिए क्यों ट्रेड लिया था आपको पता है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, हमने उसको देख के ये मार्क किया था। एंड अभी देखो हमने कहाँ से कहाँ तक इसको ग्रो किया है। एंड बस भाई, स्किल रहेगा तो फिर मॉर्निंग से अब देख रहे हो मैं, हाँ कुछ कुछ ब्रेक लिया हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते एंड कंटिन्यूसली आपको ट्रेड मिलेगा नहीं। और बैक टू बैक कंटिन्यूस ट्रेड करने जाओगे, ट्रेड लॉस होने का भी चांसेस रहता है, तो ब्रेक ले लेके करना पड़ता है। और बस वही है, अभी इसको और भी हम कोशिश करेंगे अगर हो पाएगा तो। अगर मतलब देखो, मेरे पास अभी 5000 टारगेट था, अभी $5000 मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है। उस एक्स्ट्रा अमाउंट से मैं देखूंगा कि कितना मैं ग्रो कर सकता हूँ। अभी मैं ओपन रिस्क लूँगा वो $5000 का। ठीक है, अगर लॉस होगा तो मैं 5000 पे एंड कर दूंगा। अगर विन होता है तो इस 5000 से मैं कोशिश करूंगा इसको $15000 के आसपास और ग्रो करने के लिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे इस लेवल पे, मुझे लग रहा है अगर ये इसके बाद वाला कैंडल नीचे आता है, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल को मार्क करता हूँ। इस रेक्टेंगल टूल को इस लो के नीचे इधर भी अगर हम एक मार्क करते हैं इस जोन पे,
तो अगर मार्केट नीचे आता है यहाँ तक इस बॉक्स को टच करने के लिए या फिर इसका सेंटर पॉइंट तक, तो फिर हम एक अपसाइड के लिए देखेंगे। और अगर ये मार्केट ऊपर जाता है यहाँ से, और हम क्या करेंगे, ये जो ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल का हाई और लो को लेके हम एक जोन बना देंगे। अगर मार्केट जाके इधर जाके रिजेक्शन लेता है तो वहाँ से डाउन देखेंगे। अगर ये नीचे आता है इधर तक, मैं यहाँ से अपसाइड का देखूंगा। अगर इसको ये टच नहीं कर पाता है तो फिर अगला एक ग्रीन बनेगा। अगर ये डायरेक्टली इस बॉक्स को टच करता है तो वैसे ये नीचे आ रहा है तो इधर आके इसको टच करेगा, तो मैं एक नेक्स्ट ऑफ साइड के लिए लेने वाला हूँ। 2,500 $2,000 का रिस्क लेंगे। $5,000 हमारे पास बैलेंस है। अगर 2,000 लॉस होगा तो फिर मैं मार्टिंगल पे 3 ले लूँगा। अगर एक ट्रेड मार्टिंगल के साथ लॉस होगा तो फिर मैं एंड कर दूंगा। तो अभी देखो यहाँ पे आके ये टच कर दिया है, बस बॉक्स के ऊपर क्लोज करेगा। क्लोज भी हुआ तो हम यहाँ पे, ये शेयर सर्ट ट्रेड है, मैंने यहाँ पे $3,000 का रिस्क लिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली मैं 2,000 सोच रहा था, बट ये कैंडल जो जैसे हमने सोचा था ना एग्जैक्टली वैसे मार्केट ने किया, तो हमने रिस्क ले लिया। अगर ये थोड़ा गैप दिया होता या फिर बॉक्स के नीचे क्लोज किया होता या फिर मार्केट ऊपर गया होता, जहाँ पे डाउट लगता है वहाँ पे रिस्क कम लिया करो, और जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी आपका ज़्यादा है, तो वहाँ पे रिस्क बढ़ा दो। ठीक है, आफ्टर ऑल 100% तो कुछ भी नहीं होता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या करता है। ये अगर नहीं भी होता है तो मार्टिंगल हम लेंगे। देखो हमने यहाँ पे एक लाइन मार्क किया था एग्जैक्टली, देखो उसको टच करके गोल्ड ऊपर जा रहा है, तो एंट्री ऐसा होना चाहिए भाई। ठीक है, और ये ओवरनाइट नहीं आता है, काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद आता है। चलो कोई ना, हमारे पास अभी $7,000 है, $3,000 का लॉस है, इसको कवर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसने इसको तो ब्रेक कर दिया, तो मार्टिंगल ले लेंगे, जो होगा देखेंगे। भाई मैंने $5,000 का रिस्क ले लिया भाई, क्लिक करते करते। कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मे भी विन होना होगा। ठीक है, गलती से मैंने $5,000 का रिस्क ले लिया है, बट ले लिया तो अभी क्या कर सकते हो। लेट्स सी। अभी देखो बेसिकली अगर ब्रेक भी किया तो एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनने का चांसेस है। अभी बस कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि रिस्क ज़्यादा लिया हूँ मैं। ओके, सो देखते हैं भाई। अभी 15 सेकंड है और 15 सेकंड पे ये कैंडल क्या बनाता है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना। गलती से हमने रिस्क ले लिया था, बट गलती से भी ट्रेड विन हो गया। बट ओवरऑल मार्टिंगल तो हमें लेना ही था, बट रिस्क इतना ज़्यादा नहीं लेना था। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमने यहाँ पे लिया और मार्केट धीरे धीरे देखो इसको टच करके ऊपर गया। फिर यहाँ पे जो हमने मार्क किया था, फिर ये नीचे आने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये कैंडल रेड बनेगा, थोड़ा ऊपर एंट्री मिलेगा तो मैं डाउन ले लूँगा, बट ये नीचे आ गया। तो इधर मुझे लग रहा था एंट्री ले सकता, बट इतना क्विक डिसीजन नहीं ले पाए। अभी तो नहीं हो पाएगा 5 सेकंड पे। ठीक है, तो ओवरऑल इसको अभी ये यहाँ पे नहीं रुकने वाला, ये इधर आ जाएगा। परसेंटेज 90 के नीचे आ गया तो नहीं लेंगे, पर ठीक है। 88 भी है तो भी हम ले सकते हैं, क्योंकि ये कंफर्म लग रहा है ये नीचे आएगा। तो क्योंकि प्रीवियस वाला मिटिगेट कर चुका है, तो उसका सेंटर पॉइंट लेवल के आसपास आना चाहिए इसको। ओके, तो हमने यहाँ पे फिर से कितना ले लिया भाई, $4,000 का। ठीक है, थोड़ा मुझे रिस्क कम करना होगा, नहीं तो मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, मैं देख भी नहीं रहा हूँ कितना रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, अगर ये विन हो जाता है वाह, बस ऐसे होल्ड करा दो, 14,000 बन जाएगा भाई, क्या बात है। ग्रेट। अरे देखोगे ये हमारा टिपी था। मैं यहाँ पे लेके एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, क्योंकि ग्रुप में पोस्ट करना है। सेम ट्रेड मैंने क्रिप्टो वाले ग्रुप पे शेयर किया था, जो इंडिविजुअल ग्रुप है उस पे। ओके, ये तो ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने शेयर किया था।
एंड चलो हम देखते हैं और कुछ ट्रेड प्लान करते हैं यहाँ पे, अगर ले पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ओके ये लेवल था जहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस था, ये बॉटम लेवल है। देखो उस बॉटम लेवल से फिर ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे ये इसके नीचे क्लोज किया था तो डाउन, तो मुझे लग ही रहा था कि ये डाउन बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आ गया, फिर देखो एग्जैक्टली इस लेवल पे फिर सपोर्ट ले रहा है। तो भाई ये जो स्ट्रैटेजी है ना, बहुत मतलब अच्छे तरीके से काम करता है, बस आपको यूज़ करना चाहिए। एंड उसी बेसिस पे हमने ट्रेड करके ये अकाउंट को ग्रो किया, और जो भी आज भी मैंने ट्रेड किया दिया आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, सभी इसी ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट पे मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। ठीक, सो होपफुली गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछते रहते थे कि भाई बड़े कैपिटल पे प्रॉफिट होता है, छोटे कैपिटल को ग्रो करना मुश्किल नहीं। ये एक बार नहीं है, हमने कई बार करके दिखाया हुआ। इवन कि हमने, अगर आप वीडियो जाके देखोगे, हमने $150 से $1,40,000 तक भी हमने ग्रो किया हुआ है, वो भी लाइव हमने ग्रो किया था। ठीक, कई बार हमने $100 से $10,000 तक भी हमने ग्रो किया है। ठीक है, तो स्किल है तो ऐसे हो जाता है, कभी ऐसा लॉक काम करेगा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लॉक भी आपका काम करना चाहिए, क्यों नॉलेज के साथ अगर आपका मतलब वहाँ पे लक साथ नहीं देगा तो फिर कभी कभी क्या होता है, वो प्रॉफिट होते होते लास्ट सेकंड में भी लॉस हो जाता है। तो यूनिवर्स को भी आपको मजबूर करना होगा कि आपको देना है। वो मजबूर तभी कर पाओगे जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। ऐसा नहीं कि आप बस मतलब जब आप ट्रेड करो आपके पास कैपिटल है तभी चार्ट देखो, कैपिटल नहीं है तो चार्ट मत देखो। ठीक है, एनालिसिस करो, लर्निंग कभी मत छोड़ो। और कैपिटल नहीं है, आज नहीं है, कल कैपिटल आ जाएगा, तब तक आप पूरा फुली प्रिपेयर्ड होकर रहना, ताकि जब आपके पास कैपिटल हो तो आप लॉस मत करो। ठीक है, बाकी ट्रेडर क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इतना लॉस कर जाते हैं, जब उनके पास नॉलेज होता है तब उनके पास कैपिटल बचता नहीं है। वो चीज़ मत करो। बिगनिंग में कोशिश करो कि कम से कम लॉस करके लर्निंग लो। एक बार लर्निंग आ जाएगा फिर कैपिटल ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है। ठीक है, होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।